और 50 सीट पे भी मैं खेला कर दिया ना। हमारे समाज को बांट लिया करते थे लोग। तांती तत्वा के हम नेता नहीं हैं, अखिल भारतीय पान महासंघ के नेता हैं। हम तांती तत्वा और पान एक ही है, इसको पहले समझ लीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट पुराने नेता थे, पुराने ढर्रे की राजनीति करते रहे। वो भीख मांगने वाले, क्षमा याचने वाले, पैर जोड़ने वाले, कमर झुका के नमस्कार करने वाले राजनीति करते थे। वो आईपी गुप्ता उसको बदलने जा रहा है। बिहार में हाँ को रथ हम पान है। एक पान आंदोलन की शुरुआत 6 अक्टूबर से। हम वो थाली का वो नमक है जो नहीं अगर नमक डालिएगा ना तो जायका बिगाड़ देंगे। बिना पान समाज का इस बार मुख्यमंत्री कोई नहीं बनेगा। नीचे में हमारा रथ चलेगा, काफिला चलेगी गाड़ी का, और ऊपर में पान हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा। ईडी सीबीआई पीछे लग जाएगा। ये भी हम लोग 80 लाख है पूरे बिहार में, पर 10 लाख और 100 रुपया देगा ना। सुप्रीम कोर्ट में फैसले के बाद SC ST समाज से तांती तत्वा को हटाकर अब EBC में रख दिया गया है। इसको लेकर पूरे तांती तत्वा समाज के जो लोग हैं वह बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें तांती तत्वा है बिहार में SC में आते थे, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तांती तत्वा समाज के जो लोग हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद EBC में रखा गया। देखिए हमारे साथ तांती तत्वा समाज के नेता भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो आया है, अब आप लोग को SC से बाहर करके EBC में रख दिया गया है, इसको लेकर क्या तैयारी है? पहले तो बता दें, तांती तत्वा के हम नेता नहीं है, अखिल भारतीय पान महासंघ के नेता है। हम तांती तत्वा और पान एक ही है, इसको पहले समझ लीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये क्वेश्चन नहीं उठाया कि आप तांती तत्वा पान एक नहीं है। उन्होंने अपने जजमेंट में जिन जिक्र करके जिन चीज़ों का जिक्र किया है उसमें वो सारी स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर कि आप तांती तत्वा और पान अलग अलग है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, कोर्ट का ये वर्डिक्ट है कि नीतीश कुमार का जो तरीका है, आपको मेन दरवाजे से आना चाहिए था, आप खिड़की से आ गए। उन्होंने सरकार के फैसले जो तरीके हैं उस पर क्वेश्चन उठाया। उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया कि पान और तांती तत्वा अलग अलग है। बाकायदा उन्होंने 1968 का जो बिल था, ज्वाइंट पार्लियामेंट का जो रिपोर्ट था, उसका हवाले देते हुए कहा है कि JPC रिपोर्ट में ये माना गया है कि तीनों एक है, लेकिन जो बिहार सरकार ने जो रिजोल्यूशन लाया है वो तरीका गलत है। उन्होंने उस पर क्वेश्चन किया, क्वेश्चन ये नहीं किया कि तांती तत्वा पान एक नहीं है। तो आप क्या लगता है कि अब आप लोग जब तांती तत्वा को हटा दिया गया है, पान समाज से अलग माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तब अब आप लोगों का क्या? मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें तो मान ही लिया था कि हम तांती तत्वा पान एक है, लेकिन नीतीश जी ने अगर वो चाहते तो जब वो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, तो अगर वो चाहते उनके पास एक मौका था, हमारे समाज को लेके कॉन्फिडेंस में लेते, हमसे बात करते और वो रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे। नीतीश कुमार ने ही आपको SC में किया था। नीतीश कुमार जी ने किया था, हमें नोटिफिकेशन जारी करके हमें दर्जा दिया था। लेकिन जो कमियां आज कोर्ट ने निकाली है कि नीतीश जी 2015 में हमको किए थे ना, और ये डबल इंजन की सरकार में लगातार हैं, कुछ वर्षों के लिए अगर हम छोड़ दें तो लगातार भाजपा के साथ उनकी सरकार है। अगर वो चाहते इन कमियों को दूर कर सकते थे नरेंद्र मोदी जी से बात करके, जो उन्होंने नहीं चाहा। यही नहीं, नीतीश जी यही नहीं रुके। अगर नीतीश जी चाहते तो नोटिफिकेशन वर्डिक्ट आने के बाद हम लोगों से बात करते। और ये जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है कंप्लीट बायस्ड है, उसमें 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें रिव्यू में जा सकते थे नीतीश जी, वो नहीं गए। अगर वो चले जाते तो आज हम लोग जो कोर्ट का डिसीजन है उसमें रोक लगती और हम लोग पान बने रहते। अब वो जाते तो हम लार्जर बैंक में जा सकते थे और फिर हमारी बहस खुल सकती थी। या जिस तरह से क्रीमी लेयर का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और नरेंद्र मोदी ने विरोध के बाद कहा कि हम इसको लागू नहीं करें, तो नीतीश जी एक फ़ोन उठाते, अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री से बात करते और क्रीमी लेयर की तरह ये भी रुक जाता। तो आप भी तो कांग्रेस के लीडर हैं, तो आपको क्या लगता है कि अन्य राज्यों में जहाँ पे तांती तत्वा समाज के लोग जो बिहार में SC में आते थे, अन्य राज्य में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ क्या SC में नहीं आनी चाहिए थी? देखिए, उड़ीसा में पहले से हम SC में हैं। उड़ीसा में हमारा लार्जेस्ट है। बिहार में आज भी हम पान SC में है। झारखंड में पान आज भी SC में है। हमारे जो पुरखे थे 1950 से पान अगर बिहार के लिस्ट में है, तो मैं क्वेश्चन करता हूँ सरकार से कि अगर तांती तत्वा पान नहीं है तो पान कौन है? पहले तो वो ये करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट या सरकार को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जम्मू में भी कुछ पान का सर्टिफिकेट लोग बैठे हुए हैं, अगर वो पान है तो हम लोग क्यों नहीं पान है?
ये तो देखना पड़ेगा। तो इसको किस आधार पे बदला गया या छाटा गया है, किस आधार पे, क्या लगता है? नहीं, उन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा, देखिए काका कालेकर आयोग के रिपोर्ट में साफ कहा गया कि तांती ततवा ही पान है। मुंगेरी लाल का रिपोर्ट में ये साफ कहा गया कि तांती ततवा हम ही पान है। और जो रिचले साहब का बुक है हिस्ट्री ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब ऑफ बंगाल, उसमें साफ है कि तांती ततवा पान है। ये 10वीं प्रतिवेदन है सरकार की, उसमें हम साफ हैं कि तांती ततवा ही पान है। जेपीसी का रिपोर्ट जो आया 1968 में, उसमें साफ लिखा है कि तांती ततवा ही पान है। यही नहीं, ये जो बासुकी मंदिर है ना, वो बासुकी तांती ने बनाया। आप जाइए, बासुकी मंदिर तो अभिलेख है, उस अभिलेख में कहा कि इस बासुकी इस मंदिर का निर्माण बासुकी तांती ने कराया, जो हरिजन जाति से। ऐसे सैकड़ों हैं उदाहरण जहां ये प्रमाणित किया गया है कि हम तांती ततवा ही पान है। अगर नहीं रहते तो जो जेपीसी की रिपोर्ट बना उसमें 1950 से हम नहीं आते, ये माना गया। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि आपका जो तरीका था वो गलत, आप पार्लियामेंट से होकर लाते इनको, ये था। अब आप लोगों की क्या मांग है? फिर हमारा ये है कि हमारा ये मांग है कि अगर 1967 में कांग्रेस सरकार ने ये माना, जेपीसी ने माना कि हम पान हैं, तो कांग्रेस ने हमें हमारा अधिकार जो 1950 से 78 वर्षों से छीना गया, उसका पहला जिम्मेदार कांग्रेस है। दूसरा कि 1992 में लालू जी ने हमें तांती ततवा को पान मान के अनुसूचित जाति का दर्जा दिया। बाद में कहा कि तकनीकी रूप से ये कल्याण विभाग से निकल गया, समाज प्रशासन विभाग से निकलना चाहिए था, तो उसने वापस ले लिया। अगर वापस लिया तो उसको दुरुस्त करके फिर से निकालना चाहिए था 1992 से, नहीं निकाला। तो हमारा दूसरा जो हमारे समाज को लात मारा है वो लालू जी है। तीसरा जो नीतीश जी जो और कहते हैं कि उन्होंने लिया, उन्होंने हमें दिया, इससे अच्छा हम नहीं रहते। 9 बरस के बाद एक बच्चा पैदा हुआ है शेड्यूल कास्ट में, और 9-10 साल के अचानक अति पिछड़ा में चला जाता है। हमारे लिए अगर सबसे कोई भद्दा अगर मजाक किया है तो नीतीश जी ने किया। नीतीश जी चाहते तो मोदी जी से मिल के हमें जो तकनीकी कमियां थी पूरा कर सकते थे, रिव्यू पिटिशन में जा सकते थे। आज हमारे लाखों बच्चे, किसी को मेडिकल कॉलेज से निकाला जा रहा है, किसी से एडमिशन के लिए रोका जा रहा है, कोई सिपाही में भर्ती हो गया उसको रोका जा रहा है, कोई शिक्षक पात्रता में पास हो गया उसको रोका जा रहा है। यानी सरकार की सारी संस्थाएं हमारे खिलाफ में बली पड़ी है। और नीतीश जी मुख्य दर्शक बने हुए 50 वर्षों से हमारे जो पुराने नेता थे, पुराने ढर्रे की राजनीति करते रहे, वो भीख मांगने वाले, क्षमा याचने वाले, पैर जोड़ने वाले, कमर झुका के नमस्कार करने वाले राजनीति करते थे। वो आरती गुप्ता उसको बदलने जा रहा है। और हाको रथ हमें पूरे बिहार में, हाको रथ हम पान है। एक पान आंदोलन की शुरुआत 6 अक्टूबर से बेतिया के बापू के गांधी आश्रम बेतिहरवा से हो रहा है। अब पूरे बिहार ये घूमेगा और इस बीच में 10 रैलियां, 12 रैलियां करेंगे। बिहार की अंतिम रैली गांधी मैदान में 23 मार्च 2025 को होगा। उसके बाद हम लोग जंतर मंतर पे धरना देंगे। उम्मीद है आपकी बात सुनी जाएगी उसके धरना प्रदर्शन रथ यात्रा के बाद। उसके बाद रामलीला मैदान में मैं बता दूं क्यों सुनी जाएगी हमारी बातें। 150 विधानसभा सीट है जहां पान समाज की संख्या 5 से 74,000 तक है, और विधानसभा का सीट 5,000, 1,500, 2,800 में निर्धारित होती है। और 50 सीट पे भी मैं खेला कर दिया ना। हमारे समाज को बांट लिया करते थे लोग, लेकिन इस आरक्षण के मुद्दे पे हम लोग सब एक हैं। वो चाहे भाजपा हो, चाहे राजद के नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो, जो जनसुराज का हो, लोजपा का हो, किसी का नेता हो, लेकिन हम सब एक मंच पे हैं। और अगर समाज के नाम पर एकजुट है। और यही नहीं, हम वो थाली का वो नमक है जो नहीं अगर नमक डालिएगा ना तो जायका बिगाड़ देंगे। बिना पान समाज का इस बार मुख्यमंत्री कोई नहीं बनेगा, इसलिए हमारी बात सुनी जाएगी और हम फिर से वापस आएंगे पान में, ये देख लीजिएगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता आईपी गुप्ता, जिन्होंने अपने बेबाकी से अपने बात को रखा है। 25 में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर लगातार जो ताती ततवा समाज के जो लोग हैं वो अब सड़कों पर आंदोलन करने के लिए आतारू होंगे। और जो नीतीश कुमार हैं उनसे साफ तौर पर इनका मांग है कि फिर से ताती ततवा समाज के लोगों को पान माना जाए और फिर से एससी में शामिल किया जाए। एक बात और है, नीचे में हमारा रथ चलेगा, काफिला चलेगी गाड़ी का, और ऊपर में पान हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा और ये दिखाएगा कि पान अपनी ताकत दिखाएगा कि हम नीचे में नहीं ऊपर भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। मतलब पहली बार होगा कि धरती से ऊपर उठकर आप आंदोलन करेंगे, हवाई जहाज से आंदोलन, हेलीकॉप्टर से आंदोलन करेंगे। हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा और पान का नेता उसमें बिहार का ईडी सीबीआई पीछे लग जाएगा।
ये भी हम लोग 80 लाख हैं पूरे बिहार में, और 10 लाख और 100 रुपया देगा ना तो 80 करोड़ रुपया होता है, ध्यान रखिए। और हम अपने जमीन बेचने के लिए तैयार हैं इसके लिए। तो आईपी गुप्ता अपना पैसा नहीं लगाने जा रहा है, समाज देगा और उसके पैसे के सोर्स भी बताए जाएंगे वो पैसा कहाँ से आ रहा है। मतलब चंदा करके आंदोलन में कूदेंगे? हम चंदा नहीं करने जा रहे हैं, हमारे लोग अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक ईडी सीबीआई की जरूरत बात है ना, उनको हम बताएंगे, पहले लिख देंगे कि हेलीकॉप्टर कहाँ से आ रहा है, बस का पैसा कहाँ से आ रहा है, रैली का पैसा कहाँ से आ रहा है। आईपी गुप्ता के पास में जो पैसा है ना, टैक्स पेड पैसा है। तब कांग्रेस नेता आईपी गुप्ता ने यह साफ कर दिया है कि इस बार बिहार में आंदोलन सिर्फ धरती पे नहीं होगा, आसमान में भी होगा, हेलीकॉप्टर से आंदोलन होगा। अब देखना तो यह लाजमी होगी कि जब रथ यात्रा निकलेगा तो रथ यात्रा के बाद जो बिहार में ताती तत्वा समाज के लोग हैं वह किस तरह से इंजीनियर आईपी गुप्ता जो कांग्रेस नेता हैं उनका साथ देते हैं फिर से एससी समाज में ताती तत्वा और पान के रूप में शामिल होने के लिए।